और आपको बता दें कल देर रात महाकुंभ में एक हादसा हो गया जिसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और कुछ लोगों की मृत्यु भी हो गई है। और इस महाकुंभ में मची भगदड़ को लेकर प्रशासन ने बुधवार की शाम को बयान भी जारी किया है। आपको वो बयान सुनवा देते हैं। और के लोग बैरिकेड्स बांधकर दूसरी तरफ ब्रह्म मुहूर्त के स्नान का इंतजार कर रहे श्रद्धालुओं को कुचलना शुरू कर दिया। यद्यपि प्रशासन ने तत्काल राहत और बचाव कार्य करते हुए वीर कॉरिडोर बनाया और एम्बुलेंस के माध्यम से लगभग 90 घायलों को अस्पताल तक पहुंचाया, परंतु इसमें से दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से 30 श्रद्धालुओं की दुखद मृत्यु हो गई है। 30 इनमें से 25 की पहचान हो चुकी है और शेष की शिनाख्त की जानी बाकी है। कुछ लोग बाहर के प्रदेशों के भी इनमें से हैं, जैसे कर्नाटक के 4 लोग हैं, असम से 1 है, गुजरात से 1 है। कुछ घायलों को परिवार के सदस्य को लेकर चले गए हैं तथा 36 घायलों का इलाज स्थानीय मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मेला प्रशासन द्वारा हेल्पलाइन नंबर 1920 जारी किया गया है, जिस पर यदि कोई व्यक्ति गायब है तो उसके संबंध में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इस समय स्थिति सामान्य है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सभी पूज्य महामंडलेश्वरों, संतों एवं अखाड़ों से वार्ता कर आग्रह किया गया है और सभी इस अमृत स्नान के भागीदार बने। सभी पूज्य शंकराचार्य, पूज्य आचार्य महामंडलेश्वर एवं अखाड़ों के द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधा का ध्यान रखते हुए कुछ विलंब से अमृत स्नान आज किया गया, जो कि आज सकुशल संपन्न रहा। मेला पुलिस ने, मेला प्रशासन ने कोई भी वीआईपी प्रोटोकॉल एंटरटेन नहीं किया। जो भी मुख्य स्नान पर्व है आगामी, जैसे बसंत पंचमी का भी एक पर्व है जिसमें बहुत ज्यादा भीड़ होती है, उस पर भी कोई वीआईपी प्रोटोकॉल हम लोगों के द्वारा एंटरटेन नहीं किया जाएगा। ये कितनी घटनाएं आपको लेकर चुकी। तो डीआईजी महाकुंभ वैभव कृष्ण जो है वो बता रहे थे कि जो आंकड़े थे, क्योंकि सभी कल रात से ही इंतजार कर रहे थे कि जो आधिकारिक आंकड़े हैं वो सामने आकर प्रशासन दे, और अब डीआईजी महाकुंभ जो है वैभव कृष्ण, उन्होंने जो आंकड़े थे वो भी लोगों के सामने बता दिए हैं और जाहिर तौर पर जो लोग घायल हुए हैं उनका इलाज भी चल रहा है। तो न्यूज 360 की अगली खबर का रुख कर लेते हैं। महाकुंभ में हुए भगदड़ पर सबसे बड़ा जो सवाल है वो ये है कि कल देर रात आखिर भगदड़ की घटना हुई कैसे? आखिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक से भगदड़ मच गई? क्या किसी ने कोई अफवाह फैलाई या किसी की लापरवाही से ये घटना घटी, या फिर ये घटना महज एक कह सकते हैं कि एक बुरा हादसा था? इन सारे सवाल का जवाब आपको इस रिपोर्ट में मिलेगा। मैं महाकुंभ में जो दुखद हादसा हुआ है उस हादसे में कुछ पुण्यात्माओं को खोना पड़ा है, कई लोगों को चोटें भी आई हैं। मैं प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। मौनी अमावस्या के अमृत स्नान पर महाकुंभ मेला क्षेत्र में श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ा था। कुछ ही देर में अमृत स्नान शुरू होने वाला था, लेकिन तभी अचानक संगमनोस पर भगदड़ जैसे हालात बन गए और जब तक किसी को कुछ समझ में आता तब तक वहां कई लोग भीड़ में अफरा तफरी का शिकार हो गए। हालांकि प्रशासन ने चंद मिनटों में ही हालात को नियंत्रण में कर लिया, लेकिन तब तक कुछ लोग हताहत हो चुके थे। प्रातः 1 बजे से 2 बजे के मध्य मेला क्षेत्र में अखाड़ा मार्ग पर भारी भीड़ का दबाव बना और इस भीड़ के दबाव के कारण दूसरी ओर के बैरिकेड्स टूट गए और भीड़ के लोग बैरिकेड्स बांधकर दूसरी तरफ
ब्रह्म मुहूर्त के स्नान का इंतजार कर रहे श्रद्धालुओं को कुचलना शुरू कर दिया। यद्यपि प्रशासन ने तत्काल राहत और बचाव कार्य करते हुए ग्रीन कॉरिडोर बनाया और एम्बुलेंस के माध्यम से लगभग 90 घायलों को अस्पताल तक पहुंचाया, परंतु इसमें से दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से 30 श्रद्धालुओं की दुखद मृत्यु हो गई है। प्रशासन का कहना है कि ओवरक्राउड की वजह से ये घटना हुई है। बेसिकली ओवर क्राउडिंग हो गई थी, जिससे कुछ श्रद्धालु घायल हो गए थे और अभी जैसा आप देख रहे हैं स्थिति पूर्णतया नियंत्रण में है। किसी भी अफवाहों पर ध्यान न दिया जाए। मेरी अपील है श्रद्धालुओं से कि जहां भी जिस रास्ते से आए हैं, जो भी तमाम घाट उनके लिए खुले हुए हैं, उसमें स्नान करें और सुगमता से अपने घर जाएं। महाकुंभ में मचे अफरा तफरी में दर्जनों लोग घायल हुए हैं। कई लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की भी खबर है। अफरा तफरी में जनहानि होने की भी खबर है। प्रयागराज महाकुंभ में अफरा तफरी की घटना ने पूरे देश को हैरान कर दिया है। घटना के तुरंत बाद सीएम योगी एक्शन में आ गए। ऐसे हालात को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती अफवाहों को रोकना था। ऐसे में सीएम योगी ने खुद मीडिया के सामने आकर लोगों को अफवाहों से बचने की अपील की। रात्रि को 1 से 2 बजे के बीच में अखाड़ा मार्ग पर, जहां पे अखाड़ों के अमृत स्नान के दृश्य से बैरिकेड्स भी किए गए थे, तो बैरिकेड्स को भांत करके आने में कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन्हें तत्काल हॉस्पिटल में पहुंचा करके उपचार आदि की व्यवस्था उनके लिए की गई है। उनमें से कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हैं। मेरी अपील है पूरे प्रदेशवासियों से, पूरे देशवासियों से और सभी श्रद्धालुओं से भी, सभी पूज्य संतों से भी, कि अफवाह पर कोई ध्यान न दें, संयम से काम लें। यह सब आयोजन सभी लोगों का है। प्रशासन उनकी सेवा के लिए पूरी तत्परता के साथ लगा हुआ है। केंद्र और राज्य सरकार पूरी मजबूती के साथ वहां पर हर प्रकार का सहयोग करने के लिए तत्पर है। आवश्यक नहीं कि संगम नोच की तरफ ही आए, क्योंकि भीड़ देखते हुए खासतौर पर जो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, श्वास के रोगी हैं, उनको लंबी दूरी तय नहीं करनी चाहिए और जहां पर हैं वहीं पर आराम से पहले स्थिर होकर के कार्य करें, वहां पर रह करके, और जो नजदीक के घाट हैं उसी नजदीक के घाट में स्नान करेंगे। सब गंगा जी के ही घाट हैं और गंगा जी के इस घाट में वही पुण्य प्राप्त होगा। ये मौनी अमावस्या है। मौनी अमावस्या में स्नान का महत्व है। यही नहीं, सीएम योगी ने श्रद्धालुओं से संगम की तरफ ना जाकर नजदीकी घाट पर ही स्नान करने की भी अपील की। मौनी अमावस्या के शुरुआती घंटों में जब अफरा तफरी के हालात बने तो पीएम मोदी ने भी कुछ ही घंटों में 4 बार सीएम योगी से फोन पर बात की। पीएम मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने भी कई बार सीएम योगी से बात कर लगातार घटना पर नजर बनाए रखी, जिसका नतीजा रहा कि केंद्र और राज्य सरकार ने कुछ ही घंटों में हालात को सामान्य कर दिया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का प्रातःकाल से ही उनके लगभग 4 बार प्रधानमंत्री जी ने हालचाल लिया है। माननीय गृह मंत्री जी ने, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री जेपी नड्डा जी ने, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने भी, और प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी ने भी लगातार जानकारी लेकर के सभी के कुशल क्षेम और सकुशल स्नान कराने के बारे में निरंतर रिपोर्ट ले रहे हैं। महाकुंभ में योगी सरकार ने सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए हैं। ऐसे में जब अफरा तफरी की घटना हुई तो लोगों के मन में एक ही सवाल उठा कि आखिर इतनी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच भगदड़ जैसे हालात कैसे बने। संगमनोज पर मची अफरा तफरी की पूरी टाइमलाइन बताते हैं। मंगलवार रात 10 बजे से ही संगम पर लोगों की भीड़ पहुंचने लगी थी। अमृत स्नान के चक्कर में लोग इकट्ठा होते चले गए थे। श्रद्धालु संगमनोज पर ही स्नान करना चाह रहे थे। अखाड़ों के अमृत स्नान के लिए प्रशासन ने रास्ता रिजर्व कर रखा था। श्रद्धालु बैरिकेडिंग के किनारे पॉलिथीन बिछाकर लेटे हुए थे। रात करीब 1 बजे अखाड़ा मार्ग पर भीड़ क्षमता से अधिक होने लगी।
1:45 से 2 बजे के बीच लोग बैरिकेडिंग कूदकर संगम जाने लगे। बैरिकेडिंग से कूदकर जाने में लोग वहां सो रहे परिवारों पर गिर गए। इसके बाद लकड़ी की बल्ली टूटी तो भीड़ अचानक लोगों को रौंदकर बढ़ने लगी, जिसके बाद कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हालांकि अफरा तफरी को पुलिस ने महज कुछ घंटों में ही नियंत्रित कर लिया। मौनी अमावस्या पर त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाने के लिए महाकुंभ क्षेत्र में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटी थी, लेकिन प्रशासन ने तत्परता से सबको सकुशल स्नान कराया। देखिए, बहुत बड़ी संख्या में भीड़ आज मौनी अमावस्या पे सुबह से ही आई है और हमारा अनुमान है कि आज 10 करोड़ से आंकड़ा पार जो है वो होगा भीड़ का। और सभी आसपास के जिलों से, दूर के जिलों से भीड़ आई है। शाम से ही सारे हमारे अधिकारी भीड़ नियंत्रण में लगे हुए हैं और आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी देख सकते हैं संगम घाट है और इसमें जो है वो काफी भरे हुए घाट, विभिन्न घाट चल रहे हैं और लोग सकुशल स्नान कर रहे हैं। सुबह था वही है, स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में। घायलों का उपचार किया जा रहा है, सब आउट ऑफ डेंजर है, कोई ऐसा कोई सीरियस टाइप की बात नहीं है। इधर संगम नगरी प्रयागराज में मची अफरा तफरी में घायलों के लिए परमार्थ निकेतन आश्रम के अध्यक्ष स्वामी चिदानंद सरस्वती ने हवन पूजन भी किया, तो वहीं बाबा रामदेव ने संगम नगरी आने वाले श्रद्धालुओं से धैर्य बनाए रखने की अपील की। जहाँ जगह मिले वहीं स्नान करें। इस समय सबकी सुरक्षा ही सबसे बड़ा स्नान है, दूसरों की सेवा ही सबसे बड़ा संगम है। और ऐसा नहीं कि वहीं संगम है वहीं स्नान करना है, जहाँ है वहीं स्नान करें। और जो लोग इस घटना में हताहत हुए हैं उन सब के लिए प्रार्थना की है और जल्दी स्वस्थ हों। और हम पता लगा कुछ लोग ऐसे भी पता लगा कुछ लोग ज़्यादा चोट लगी है, तो उनको भी हमने ये कहा है, उनके लिए प्रार्थना की है। सब घबराए नहीं, अफवाहों को ना फैलाएं। जो भी श्रद्धालु पूरे देश भर से यहाँ आ रहे हैं, क्योंकि करोड़ों की संख्या है, इसलिए धीरज रखें। धर्म का पहला लक्षण धैर्य है। दूसरा, कहीं रुके नहीं, प्रवाह से आगे बढ़ते रहें। संगम का सबको लोभ है कि हम संगम पर जाकर के स्नान करें, तो जो संगम पर न पहुंच पाए तो संगम के स्पर्श से ही चारों ओर स्पर्शित होकर के जल प्रवाहमान है। इसलिए जहां भी जिसको जल प्रवाह दिख रहा है वो जल अमृत जल ही है। देखा होगा सुबह हमारे मेला क्षेत्र में बहुत बड़ा दुष्प्रचार फैलाया गया और छोटी सी घटना को बहुत बड़ी घटना दिखाया गया, जिसके लिए हम सब दुखी है। ऐसा नहीं करना चाहिए था। घटना किस वजह से हुई, कौन इस घटना के लिए जिम्मेदार है, इसको लेकर बाद में भले ही बहस हो सकती है, लेकिन जिस तरह से केंद्र और राज्य सरकार ने इस मामले में संज्ञान लिया और प्रशासन के मैनेजमेंट में जिस तरह से बड़ी दुर्घटना को होने से रोक दिया, वो काबिले तारीफ है। प्रयागराज में मौनी अमावस्या के दिन की भीड़ अप्रत्याशित थी, लेकिन प्रशासन के मैनेजमेंट से उस भीड़ को बखूबी नियंत्रित कर लिया गया। और अगली खबर भी महाकुंभ से है। महाकुंभ में दुखद घटना के बावजूद